So, keeping the conversation toward आपके energy sector वाले stocks, बहुत investors, especially new investors, right? When they come in, they see कि आपकी large market cap companies में से दो main तो आपकी आ जाती हैं, obviously OGDC at number 1 and then in the top 5 PSO. But one thing about the energy stocks is कि ये बहुत high beta stocks होते हैं, right? ऊपर से इनका price multiple doesn't seem to ever cross historically like 5 or 6 max. ये हमेशा अभी भी I believe ये 4 के multiple पे trade कर रहे हैं. Maybe now they're at 4.5 after the previous rally. लेकिन sir, बहुत दफ़ा people shy away from volatility, right? At the funds where I work, we are taught to essentially embrace volatility because volatility may you can make a lot of profits on like a quick news, which is what we can see आपके especially अभी circular debt की news के साथ भी. And then you can also see on Friday जब सुबह हम सब उठे थे and Trump had announced कि he wanted to tap into Pakistan's oil reserves and he hadn't chosen the company yet. You saw how intensely all of our energy sector just started to rally, right? So what advice would you give to new investors जो आते हैं and they get really scared from the volatility they see in the energy sector especially? अच्छा, अब इसमें आपने दो चीजें हाईलाइट की, ठीक है ना? एक पार्ट था कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं. अच्छा, उसके पीछे जो अगर जो हम उसके पीछे साइंस चेक करें ना, तो वो यही है कि इनकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रही थी, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कैश फ्लोज, ठीक है, दे वर अनएबल टू डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा, एक लोगों के ज़हनों में हम तमाम इन्वेस्टर के ज़हन में था कि भाई अगर गवर्नमेंट से पैसा से अगले 5 साल नहीं मिला तो अर्निंग पर शेयर का फायदा क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर हो नहीं सकेगी, तो उस थोड़ा सा अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते थे. अच्छा, अब होने क्या जा रहा है कि जब इनके पास फ्री कैश फ्लोज बढ़ने जा रहे हैं तो इनका डिविडेंड पे आउट लाजमन इंक्रीज करेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेगी. रिजल्ट टू दैट वो जो लोगों के शाइनेस है या इन्वेस्टर्स जो एक तो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, उनकी शाइनेस प्लस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो से इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इन बैंकिंग सेक्टर या कहीं और बैठे हुए हैं, उनका भी होगा कि हमारे लिए ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन. तो ग्रेजुअली ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ हम शायद कुछ अरसे में 6 to 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे या 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इन्हें ट्रेड होता हुआ देखेंगे. एक तो ये है. अच्छा, फिर दूसरा आपने वॉलेटिलिटी की बात की कि लोग डरते हैं. अच्छा, वो वॉलेटिलिटी इसलिए होती थी कि हर दूसरे दिन एक गॉसिप आता था कि अब ये रेजोल्यूशन हो रहा है, अब गवर्नमेंट में पैसा दे रही है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. अच्छा, अब ये जो आज सुबह आप नोटिस की बात कहे थे 7.7 बिलियन रुपीस जो रिसीव हुआ है अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट ओजीडीसी को, ये पहला स्टेप है जहां पे इन एक्चुअल कुछ हुआ है. बातों के अलावा इससे पहले बातें हो रही थी, अब हम बातों से आगे निकले हैं. तो मेरे हिसाब से अब वो जो था ना अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वो भी रिड्यूस होगी और अपर साइड हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा.